हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। तो आज मैं सेट पेपर लेके आया हूँ 6। ठीक है। और एक दो दिन से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम थी कुछ। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन में पहला दिया हुआ है, 20 किलोग्राम का द्रव्यमान जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, तब वस्तु द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा है। तो आपको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। आपके चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। और वीडियो में जो भी प्रॉब्लम या आप सॉल्व ना कर पा रहे हैं या समझ ना पा रहे हो, वो कमेंट में लिख के भेज दिया करेंगे, जिससे हम इसको अगले सेट पेपर के बैच में उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं? जूल। 15,615 सॉरी 1568 इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं कैसे। पूछा क्या है आपसे? स्थितिज ऊर्जा। तो अपन को पता है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh, द्रव्यमान, ग्रेविटी और हाइट। ठीक है ना। अब देखते हैं इसका ऑप्शन आप लोग दिए हैं। द्रव्यमान कितना दिया है? 20 किलोग्राम। ठीक है ना। और जमीन से ऊंचाई की हाइट कितनी दी है? 8 मीटर। और जी का मान कितना दिया है? 9.8 मीटर। तो इसका मान पुटअप रखेंगे इस फॉर्मूले में। 20 इंटू 9.8 इंटू 8 सॉल्व करेंगे। 98 इस जीरो से पॉइंट हटा देंगे, इंटू 16। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1568। ठीक है ना। अब दिक्कत होती है कहां पर? यहीं पर, क्योंकि सभी में यही आंसर दिया हुआ है 1568 1568। अब आपको पता करना है कि स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है ना। ऊर्जा का मान क्या, मात्रक क्या होता है? जूल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने श्रृंखला दी हुई है B2 K12 T72। आपको अगला पद ज्ञात करना है। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है ऑप्शन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉरी। ये आज की सीरीज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 दिया हुआ है, और प्रैक्टिस नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं कैसे। बी से के तक जाएंगे तो कितना? +9 होगा। के से टी तक जाएंगे कितना होगा? +9 होगा। 2 से 12 तक जाएंगे +6 इंटू 6 होगा। 12 से 72 तक जाएंगे इंटू 6 होगा। इसी प्रकार आगे सीरीज रहेगी। +9 करेंगे तो सी आ जाएगा। टी के बाद क्या होता है? यू, V, W, X, Y, Z, A, B, C। नौमा है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौमा है ना? सी। अब इसी प्रकार ये 6 का इंटू भी करेंगे इसमें 72 में, कितना आ जाएगा? 432। ये कुछ ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, मुद्रास्फीति पर क्या परिणाम बढ़ती है। आपको बताना है कि मुद्रास्फीति पर क्या चेंजिंग आती है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो मूल्य में वृद्धि क्या होती है? मूल्य में वृद्धि होती है। ठीक है ना।
अब बढ़ते हैं आज अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया हुआ है जो कि रीजनिंग से है। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के साथ निकटतम समानता रखता है। तो आपको प्रश्न चित्र दिया हुआ है, वो आपके विकल्पिक चित्र दिए हुए हैं, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। आज की सीरीज नंबर 6 का ये क्वेश्चन नंबर 4 जो कि रीजनिंग से पुटअप है। चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कैसे आपको बताते हैं। उसने पूछा जो समानता रखता है, क्या रखता है? निकटतम समानता रखता है। ठीक है, ये तो होगा नहीं कि उसमें ओ दिया है, उसमें दिया ही नहीं, ये नहीं होगा। ये हो इसे देखते हैं, इसमें क्या है? तीर की साइड नहीं है वो, इसके जस्ट उल्टी साइड ओ है। वो यहाँ पर तीर की साइड ओ है, ठीक है ना। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसमें ओ दिया नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा विकल्प कौन सा है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। कूट भाषा में AILMENT को 192340 के रूप में लिखा जाता है। तो DISEASE के लिए कोड क्या होगा? तो आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 5 का। फटाफट इसका आंसर दीजिए, बहुत ही ईजी है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ ये सभी पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं या किसी दूसरे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पे जिसे मैं सिलेक्टेड करके यहाँ लाता हूँ। ठीक है, चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं कैसे। यहां से इसी कोड को पकड़ते हैं। ए का कोड कितना होता है? यहां से AILMENT, ए का कितना होता है? 1। आई का कितना होता है? 9। एल का कितना होता है? 12। एम का कितना होता है? 13। ई का कितना होता है? 5। एन का कितना होता है? 14। टी का कितना होता है? 20। तो यहाँ से इन लोगों ने सिलेक्ट किए कौन से? इसके पीछे वाले अंक 1, 9, 2, 3, 5, 4, 0। इन सभी के जो पीछे पीछे के अक्षर हैं इन्हीं को इन्होंने उठा लिया। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी किया होगा। इसको लिखेंगे DISEASE। ठीक है ना। तो डी का कितना होता है? 4। आई का कितना होता है? 9। एस का कितना होता है? 19। ई का कितना होता है? 5। ए का कितना होता है? 1। एस का कितना होता है? 19। ई का कितना होता है? 5। अब इसके भी अपन पीछे ही उठा लेंगे। ठीक है ना। ये किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। सल्फर का उपयोग होता है किस किस में होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है डायनामाइट में, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है गन पाउडर में, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है बारूद में, ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी में। ठीक है, आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या है। बहुत ईजी है और बहुत ही टफ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। डायनामाइट में इसका उपयोग होता है, गन पाउडर में इसका उपयोग होता है और सी बारूद में इसका उपयोग होता है। और ये बता देता हूं, जब आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? पार्लर जाते हैं, तो वहां जो बाल सेट कराते हैं तो बाल सेट कराने में भी सल्फर का प्रयोग होता है। ठीक है, और रंग उद्योग होते हैं जो रंग उद्योग में जीवाणु नाशक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो आपके चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए विटामिन की कमी से, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी,
ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। देख चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ, क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन की कमी। सबसे अधिक शरीर में कुपोषण की कमी से, सबसे अधिक कुपोषण की कमी किससे होती है? प्रोटीन से होती है शरीर में। और आपको हम विटामिन ए से कमी से क्या होता है? रतौंधी। क्या होती है? रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए, शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो क्या होता है? शरीर की जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा में कमी आती है। किसमें? शरीर की ऊर्जा में कमी आती है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, जो क्या मसूड़ों को फुला देता है। क्या होता है? कहता है मसूड़ों को फुला देता है, जिसे स्कर्वी रोग बोलते हैं। और आप एक बात तो बता दें, प्रोटीन का सबसे पहले नाम किसने दिया था? सबसे पहले प्रोटीन का उपयोग या नाम का उपयोग किसने किया था? उनका नाम है जे बर्जेलियस। कौन है? जे बर्जेलियस। प्रोटीन का सबसे पहले नाम जे बर्जेलियस ने दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, बिले सॉल्यूट को बिलियन सॉल्यूशन से पृथक किया जा सकता है। इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है निस्पंदन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दिया है बाष्पीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है निस्तारण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ अवसादन द्वारा। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देखते हैं क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है बाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। और एक बात तो आपको बता दें, जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल को प्रभावी रूप से शुद्ध किया जाता है तो आसवन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? आसवन विधि द्वारा। और पेट्रोलियम को भी आसवन विधि द्वारा ही पृथक किया जाता है। ठीक है ना, क्लियर। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी मैग परिवर्तित किया जाता है? आपको इसका आंसर बताना है। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आसवन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है अपचयन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है अपचयन विधि द्वारा। ठीक है ना, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा ही अपन तेल को वेजिटेबल घी, जो बाजारों में मिलता है वेजिटेबल घी, में परिवर्तित करते हैं। जो हाइड्रोजनिक विधि होती है, ये कैसे होती है? ये उच्च दाब पर, ठीक है, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब डालने पर हाइड्रोजनीकरण विधि होती है। ठीक है ना, क्लियर। पता चल गया हाइड्रोजनीकरण विधि क्या होती है। अब बढ़ते हैं आज के लिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, संकलन आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। त्रिभुज CAO बराबर 25 डिग्री एवं त्रिभुज CBO बराबर 35 डिग्री दिया हुआ है। त्रिभुज AOB का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। ऑप्शन बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या निकलता है। एडवांस मैथ का सवाल है। आज की जो टेस्ट सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 120 डिग्री। कैसे आपको बताते हैं, क्योंकि
त्रिभुज दिया हुआ है CAO, CAO मतलब इतना जो त्रिभुज दिया है आपको, ये वाला त्रिभुज कितना दिया हुआ है 25 डिग्री, ठीक है ना। और CBO ये आपको कितना दिया हुआ है 35 डिग्री। और AOB ये आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है, आपको बताना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे, कहीं भी किधर भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, इन दोनों कोणों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। 25 प्लस 35 बराबर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। इन दोनों के योग का मान यहां दुगना होता है, इसको डबल करें कितना होगा, त्रिभुज AOB बराबर कितना होगा 120 डिग्री, ठीक है ना, क्लियर। अगर आपको ऐसे नहीं इसको सॉल्व करना, तो आप इसको दूसरे प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रमेय होती है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, क्लियर। तो ये कोण का योग, इन कोण दोनों कोणों का योग करेंगे तो ये 60 डिग्री का होता है, क्लियर। और इसका जो कोण है ये इसके दुगना होगा, 60 दूनी 120, क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, जो कि मैथ से रिलेटेड है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, ए की वैल्यू बतानी है आपको क्या है, ठीक है। इस ए की वैल्यू आपको बतानी है, इस ए की वैल्यू। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 11 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी -4। देखते हैं कैसे। अपन को दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर 13 माइनस ए इंटू अंडर रूट 10, ये रूट के अंदर ही दिया हुआ है, बराबर अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है ना। जब ये वर्गमूल हटाएंगे, इसको स्टार्ट करें तो इस वर्ग हो जाएगा, क्लियर, इतना तो जानते ही हैं। 13 माइनस ए अंडर रूट 10 बराबर अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 5 का वर्ग। वर्ग को खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 5। क्लियर ना, इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 प्लस इधर से 4 बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 10 बराबर यहाँ कितना 13 माइनस ए अंडर रूट 10, क्लियर। 13 से 13 कट जाएगा, कितना बचेगा ए अंडर रूट 10 बराबर 4 अंडर रूट 10, 10 से 10 कट जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा -4। -4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। घंटी, बी पानी, सी पीतल। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कौन सा है, आपके नीचे दिए हुए राइट आंसर। आपको ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन में बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। तो आपको ज्ञात करना है इसका राइट आंसर क्या है, बताना है कौन सा संबंध सही है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे, क्योंकि उसने कहा है घंटी, पानी और पीतल का संबंध ज्ञात करना है। पीतल की क्या होती है
ये हो गया पीतल, पीतल की घंटी होती है, लेकिन पानी अलग है सिस्टम से। ठीक ठीक है ना। ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं आज के लिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का बिक्री मूल्य 9,250 हो और उस पर 7.1/2% छूट हो तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करो। ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर ए 9,000, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 85.56.25, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 10,000, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 9,943.75। ठीक है, तो इसको देखते हैं राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 30 का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10,000। ठीक है ना, क्लियर। अब देखते हैं कैसे। बिक्री मूल्य दिया हुआ है, तो अपन को क्रय मूल्य ज्ञात करना है या अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। जो छूट दी है वो किस पर दी हुई है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना होगा अपना? x। ठीक है ना, कितना होगा? अंकित मूल्य x। कोई भी चीज हो अपने आप में कितनी होती है? 100%। कितनी होती है? 100% होती है अपने आप में। ये था 100 माइनस 7.1/2% बराबर कितना? 950। सॉल्व करेंगे इसको। 100 माइनस 15 इंटू बराबर, क्लियर। सॉल्व होगा यहाँ 200 माइनस 15/2 इंटू 1/100 बराबर 9250। क्लियर यहाँ तक? तो x बराबर 9250 इंटू 200/185। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे इसको राइट आंसर निकल के आएगा 10,000। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलते हैं आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। कैसे आपको बताते हैं। हर कैपिटल में 2 कम हो रहा है, कितना? 2 माइनस 2। ठीक है, ए बी सी, बी नहीं है, इसी प्रकार डी नहीं यहाँ पर, ई है, एफ नहीं यहाँ पर, जी है। क्लियर। इसी प्रकार यहाँ भी होगा, जे होगा, एच होगा, एफ होगा, डी होगा। क्लियर। डी ई एफ जी एच आई जे, के नहीं यहाँ पर, एल एम एन, ओ नहीं है, पी क्यू नहीं है, आर। क्लियर। यहाँ पर मतलब -2 हो रहा है। कितना हो रहा है? -2 घट रहा है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 3:4 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। यह चाल क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है ग्रुप डी के। आज की सीरीज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 15 है ये। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी
देखते हैं ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कैसे है, क्योंकि यहाँ उन्होंने दिया दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है, तो इसकी चाल क्या हुई दूसरी रेलगाड़ी की, सेकंड ट्रेन की चाल क्या हुई 300 किलोमीटर 3 घंटे में, यानी 100 किलोमीटर पर आवर हुई। इसकी चाल का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर 4, तो 4x बराबर 100 किलोमीटर, तो x बराबर 100/4। क्लियर। x का मान पहली ट्रेन के लिए रखने पर तो फर्स्ट ट्रेन की चाल क्या निकल आएगी 3x, तो 3 × 100/4, 300/4 बराबर 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, इसलिए 75 के ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बढ़ते हैं आज के लिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ऑप्शन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, 2 लाइव्स किसने लिखी है, तो आपको उस राइटर का नाम बताना है। 2 लाइव्स किसने लिखी हुई है, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए विक्रम सेठ। विक्रम सेठ की पुस्तक है 2 लाइव्स, जो विक्रम सेठ ने लिखी है। इनकी 2 पुस्तक और अच्छी सी हैं जिन्हें आपको याद करना चाहिए। नंबर एक गोल्डन बॉय, क्वेश्चन नंबर 2 सूटेबल बॉय, ठीक है ना, और एक 2 लाइव्स की लिखी हुई पुस्तक है। अरुंधति रॉय की पुस्तक कौन सी है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है ना, जैन अरुंधति राय की पुस्तक है। और खुशवंत सिंह की पुस्तक कौन सी है, बुरियल एट सी, ठीक है। क्लियर। विक्रम सेठ की 2 पुस्तकें गोल्डन बॉय, सूटेबल बॉय और 2 लाइव्स जो फेमस पुस्तक है। अरुंधति रॉय की जो पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, और खुशवंत सिंह की पुस्तक है बुरियल एट सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, एक वस्तु 3 सेकंड में 23 मीटर और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करता है या करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए 7.6 सेकंड प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 7.6 मीटर, ऑप्शन सी 7.6 मीटर पर सेकंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर डी 8.0 मीटर पर सेकंड। तो अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। आज की सीरीज का 17वां क्वेश्चन है। चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं कैसे। औसत पूछी ना, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है ना। तो कुल दूरी कितनी दी हुई है 23 मीटर और 15 मीटर, इसको ऐड करेंगे 23 + 15। अब टोटल टाइम 3 सेकंड और 2 सेकंड, कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा 5। अब इसको काटेंगे तो 5 × 7 = 35, 5 × 6 = 3, 30 मीटर पर सेकंड इनवर्स। क्लियर। ये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। ये फॉर्मूला नोट कर लेना, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय महिला
हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए 25 नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी 25 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त को, ऑप्शन नंबर डी 15 नवंबर को। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25 नवंबर को। अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, रग्बी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है फ्रांस को, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है अमेरिका को, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कनाडा को। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी जर्मनी भी दिया हुआ है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। रग्बी फुटबॉल 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फ्रांस करेगा। क्लियर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आज की सीरीज का लास्ट आंसर है, लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20। आपको बताना है तेलंगाना राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा किसे चुना गया या दर्जा दिया गया? आपके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए उर्दू को, ऑप्शन नंबर बी कन्नड़ को, ऑप्शन नंबर सी हिंदी को, ऑप्शन नंबर डी तेलुगु को। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन है 20 का। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो हमारा बनाना, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिसने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है उर्दू। जो अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ है, उसकी जो आधिकारिक दूसरी भाषा नियुक्त की गई है वो कौन सी है? उर्दू। क्लियर। ठीक है, धन्यवाद। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।